नमस्कार, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। टेक्स्ट बुक के उस ड्राई कॉम्प्लेक्स डेटा को याद रखना कितना मुश्किल होता है ना। इसलिए आज इस पूरे मटेरियल को कुछ ऐसी शानदार मेमोरी ट्रिक्स और मेंटल बकेट्स में बदला जाएगा जो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। ये ट्रिक्स आने वाले मटेरियल साइंस या सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में टॉप करने में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम एनाटॉमी ऑफ ग्लास समझेंगे, फिर उसकी रेसिपीज एंड क्लासिफिकेशंस, उसके बाद मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर आएगा द केमिस्ट्री ऑफ कलर और आखिर में सबसे जरूरी कमर्शियल ग्लास इन इंजीनियरिंग। एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी आज। तो सबसे पहले बढ़ते हैं भाग एक की तरफ, जो है द एनाटॉमी ऑफ ग्लास। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जैक्ट डेफिनेशन को बिल्कुल रट लेना चाहिए। देखिए, ग्लास एक अमॉर्फस सब्सटेंस है, यानी इसका कोई फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। ये एक होमोजीनस टेक्सचर वाला और मेटालिक सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। अमॉर्फस, होमोजीनस और मेटालिक सिलिकेट्स, इन तीन शब्दों को बस दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब आते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पर, और इन्हें याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन मेमोरी हुक्स बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, एस से आता है सोडा, जो ग्लास के फ्यूजन को स्पीड देता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फिर है एल से लाइम, जो ग्लास को लिक्विड और फ्लूइड बनाता है ताकि उसे आराम से ब्लो किया जा सके। और पी से पोटैश, जो फायर प्रिवेंट करता है। बाकी सिलिका तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ही, और लेड ऑक्साइड से आती है वो बढ़िया सी चमक और रंग। चलिए अब देखते हैं भाग 2, रेसिपीज एंड क्लासिफिकेशंस। ये थोड़ा मजेदार है क्योंकि इनके नाम में ही इनकी रेसिपी छिपी हुई है। जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए जाहिर सी बात है बोरैक्स चाहिए, या फिर सोडा लाइम ग्लास जिसमें ऑब्वियस तौर पर सिलिका, लाइम और सोडा होता है। लीड ग्लास का एक और नाम फ्लिंट ग्लास भी है और इसमें सिलिका, लीड और पोटैश का मिक्सचर होता है। इन्हें आपस में लिंक करके याद रखना कितना आसान है ना। अगला है भाग 3, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम में इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। फैक्ट्री में होने वाले फिजिकल एक्शन को बस विजुअलाइज करना है। जैसे एक लंबी ट्यूब बनानी हो तो उसे ड्रॉ किया जाता है, यानी खींचा जाता है। फ्लैट शीट के लिए उसे रोल करते हैं, बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं। ओपन पॉट्स बनाने के लिए प्रेसिंग की जाती है, और उन फ्लफी हीट या साउंड इंसुलेटर्स को बनाने के लिए ग्लास को स्पिन किया जाता है। बस उस एक्शन को इमेजिन करना है और आंसर तुरंत याद आ जाएगा। अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, द केमिस्ट्री ऑफ कलर, एस्थेटिक्स की बात करें तो। एग्जाम प्रिपरेशन में ये ट्रिक बहुत काम आती है कि डायरेक्ट स्टडी मटेरियल को ही विजुअल एंकर बना लिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा अभी इस इमेज में दिख रहा है। ऐसे फॉर्मेट्स सीधा विजुअल मेमोरी में लॉक हो जाते हैं और एग्जाम के टाइम जल्दी रिकॉल होते हैं। अब इस लिस्ट में एक क्लासिक एग्जाम ट्रिक छिपी है जहां मार्क्स अक्सर कट जाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि गोल्ड क्लोराइड मिलाने से ग्लास का रंग कैसा होगा, तो जवाब गोल्ड बिल्कुल नहीं है। असल में ये ग्लास को एक शानदार रूबी रेड रंग देता है। हैरानी की बात है ना। वहीं दूसरी तरफ ब्लू ग्लास चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड लगता है, और ग्रीन के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इन्हें जरूर मार्क कर लीजिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, कमर्शियल ग्लास इन इंजीनियरिंग। एक्सट्रीम हीट वाली सिचुएशंस में ओपल ग्लास और पायरेक्स ग्लास के बीच का फर्क बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ओपल ग्लास बहुत ही बढ़िया थर्मल शॉक रेजिस्टेंस देता है, लेकिन अगर किसी लैबोरेटरी सेटिंग में आग का सीधा सामना करना हो तो वहां सिर्फ पायरेक्स ग्लास ही चलता है। एक्सट्रीम कंडीशंस की कल्पना करने से यह फर्क याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। सिविल स्ट्रक्चर्स में प्राइवेसी की जरूरत तो होती ही है। बाथरूम की खिड़कियां या बेडरूम डोर्स के लिए क्लियर ग्लास नहीं बल्कि ग्राउंड ग्लास या ऑब्सक्योर्ड पैटर्न ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट तो अंदर आने देते हैं, पर आर पार देखना बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। काफी प्रैक्टिकल और जरूरी इंजीनियरिंग चॉइस है ये। स्टैंडर्ड फ्लैट ग्लास चूज करते वक्त एक स्ट्रिक्ट रूल्स ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए प्लेट ग्लास हमेशा शीट ग्लास से बेहतर माना जाता है। शीट ग्लास यूजुअली 2 से 6 मिलीमीटर मोटा होता है और ब्लोइंग से बनता है, पर प्लेट ग्लास स्ट्रेंथ और क्लैरिटी दोनों में बहुत सुपीरियर होता है। खैर, जब टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में लेंसेज बनाने की और यूवी रेज एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो वहां सिर्फ ऑप्टिकल ग्लास ही चुनना पड़ता है। इसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, लेड सिलिकेट और सीरियम ऑक्साइड का एक परफेक्ट मिक्स यूज होता है। ये फॉर्मूला एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है।
और आखिर में बात करते हैं बैंक वॉल्स या डिस्प्ले विंडोज जैसी हाई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स की। यहां यूज होता है बुलेट प्रूफ या लैमिनेटेड ग्लास। इसको एक हाईली इंजीनियर्ड सैंडविच की तरह समझना सबसे आसान है। इसमें वाइनल प्लास्टिक और ग्लास की लेयर्स को एक के बाद एक रखकर प्रेस किया जाता है, जिसकी सबसे बाहरी लेयर हमेशा ग्लास की ही होती है। तो एक बेसिक सिलिका पाउडर से लेकर बुलेट प्रूफ इंजीनियरिंग मार्वल बनने तक ग्लास का ये सफर सच में कमाल का है। एग्जाम के लिए इन सभी मेमोरी हुक्स और कैटेगरीज को दिमाग में अलग अलग और क्लियर रखना बहुत फायदेमंद होगा। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है। जैसे जैसे मटेरियल्स इतनी तेजी से एडवांस हो रहे हैं, आगे चलकर ये ग्लास कल की दुनिया और हमारे स्काईलाइंस को किस नए तरीके से शेप करेगा, सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।